So let's talk about in this class supplementary units. We have already seen the 7 fundamental quantities and their units. Now we are going to discuss there are 2 extra quantities which are called supplementary quantities, and their units are called supplementary units, which are not given under direct quantities as well and in fundamental quantities as well. So इसके बाद अभी पहले ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जो बचता है वो देखेंगे उसको. तो देखिए यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स. तो देखिए यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी है. 2 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. वन इज कॉल्ड एंगल, इसी को ही सिंपली है बाय डिफॉल्ट जनरल जो एंगल आप मेजर करते हैं बचपन से आज तक उसी को बोल रहे हैं एंगल. एक्चुअल में है ये कौन सा एंगल, प्लेन एंगल या 2D एंगल. जब सिर्फ 2D लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट कौन सी किस चीज को बोल रहे हैं, फ्लैट सरफेस, जैसे बोर्ड दिख रहा है आपको 2D एंगल. तो 2D एंगल बोले या प्लेन एंगल बोले, यानी कि ये वाला एंगल जो आप बचपन से मेजर करते हुए आ रहे हो, ये जो एंगल 9th-10th में आप अब सीख चुके थे कि इसको जनरल एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते थे, तो थीटा. तो एंगल का सिंबल हम क्या लेंगे, थीटा. और सेकंड जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को सपोर्ट करती है, वो उसकी सेकंड क्वांटिटी है क्या, सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल का दूसरा नाम 3D एंगल. ठीक है. सो सॉलिड एंगल, 3D एंगल. अब 1 by 1 इनको समझ लेते हैं, इनकी यूनिट्स को समझ लेते हैं. ठीक. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लेन एंगल. फर्स्ट प्लेन एंगल. व्हाट इज प्लेन एंगल, बड़ा इजीली समझ में आएगा. किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं दूसरी बार पढ़ रहे हैं, आराम से समझ में आएगा. ये ऐसा टॉपिक है. फिर से थीटा. सबसे पहले प्लेन एंगल की जनरल रिप्रेजेंटेशन. जनरल रिप्रेजेंटेशन बोले तो उसको मेंशन कैसे करेंगे, थीटा. जैसे फोर्स को कैपिटल F से करते हैं, लीनियर मोमेंटम को स्मॉल p से करते हैं, वर्क को W से करते हैं, ऐसे प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट किया जाएगा थीटा से. आप चाहें तो सिर्फ एंगल भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे 2 एंगल चल रहे हैं, तो एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल, इसलिए सेपरेट करके लिख रहे हैं. तो व्हाट इज प्लेन एंगल, तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे. तो हमने बोला कि अगर कोई r रेडियस का सर्कल हो जिसकी रेडियस हो r, तो इसकी अगर कोई आर्क ले ली जाए AB, और वो अगर थीटा मान लीजिए वो कोई एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पर, तो ये जो एंगल है ये कहलाता है प्लेन एंगल. एनी एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड प्लेन एंगल. ठीक. ये हुई इसकी डेफिनेशन. इसको अगर इन जनरल डिफाइन किया जाए मैथमेटिकली, सो एंगल और प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. आर्क अपॉन रेडियस. ठीक. ये होती है इसकी डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल. Angle, plane angle or 2D angle is defined as the angle subtended by arc at the center, and hence it is the ratio of arc of length in the of the circle to the radius of the circle. इसकी SI unit of angle is radian. आपने आज तक जो कुछ पढ़ा वो सब कुछ पढ़ा है डिग्री के अंदर. 30 डिग्री, 40 डिग्री, 120 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री. लेकिन दैट इज नॉट द SI यूनिट. SI यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन. यानी कि जब SI यूनिट में मेजर करना है तो आंसर किस में आना चाहिए, रेडियन के अंदर. तो और इसको सिंबल वाइज लिखूं तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन r, वेयर r इज द रेडियस. अच्छा, अगर ये रेडियन है तो जो भी आंसर आएगा, अगर ऐसा यूनिट में आंसर दे रहे हो तो आप क्या लिखोगे, रेडियन. अब रेडियन के लिए एक सिंबल लगाया गया है स्मॉल सी, छोटा सा सी.
यानी कि जो भी आप लिख रहे होंगे तो उसके यहां पर आप क्या लिखोगे, ये सी। तो इसको रीड क्या करोगे आप, इस छोटे से सी को रेडियन, जैसे जस्ट लाइक 30 और इसको रीड करते हो आप 30 डिग्री, तो ऐसे ही ये स्मॉल सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेडियन को। वर्डिंग में आप चाहोगे तो क्या लिखोगे, आर्क अपॉन रेडियस, और पूरी फॉर्म लिखना चाहो तो रेडियन। तो ये पूरी फॉर्म ना लिख करके स्मॉल सी लगा दिया जाता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। अब किसी ने कहा सर इसकी डेफिनेशन बताएं, 1 रेडियन को हम डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ डू वी डिफाइन द 1 रेडियन। तो देखिए यहाँ पे 1 रेडियन को डिफाइन करने के लिए थीटा, यानी कि थीटा कितना हो, 1 आंसर है 1 रेडियन। तो देखिए यहाँ पर सिंस वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन आर। अब एक आंसर बोले तो थीटा का आंसर 1 दो तरीकों से आ सकता है, या तो आर्क की वैल्यू भी 1 और आर की वैल्यू भी 1 सब्स्टिट्यूट कर दो तो 1 अपॉन 1 आंसर 1 आ जाएगा। दूसरा तरीका, इन दोनों में से किसी को एक के इक्वल कर दो, जैसे आर की वैल्यू आर्क बोल दो तो आर्क अपॉन आर्क भी 1, या आर्क की वैल्यू आर बोल दो तो भी आर अपॉन आर 1। अब सबसे ज्यादा कन्वीनियंट क्या बन रहा है, आर्क की वैल्यू, आर्क की ये जो ए बी लेंथ है अगर वो रेडियस के बराबर हो जाए, यानी कि मैंने ये लिखा और इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया किस तरीके से, इफ वैल्यू ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर, ये जो आर्क की लेंथ है, ये डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल समझने के लिए मैं बताता हूं आपको, ये 2 मीटर है, तो ए बी अगर आर्क आपने ऐसी ले ली कि इसकी लेंथ मेजर करी तो ये भी 2 मीटर ही आ रही थी, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि आर्क की वैल्यू रेडियस के बराबर है, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन आर्क इज इक्वल टू आर्क, आर्क इज इक्वल टू आर, देन थीटा इज इक्वल टू आर्क की जगह आर, आर अपॉन आर, और ये जो आंसर आया 1, और ऐसा यूनिट क्या होती है, रेडियन, तो ये आ गया रेडियन। तो 1 रेडियन को डिफाइन कैसे किया गया, आर की वैल्यू आर रखने पर जो भी एंगल सेंटर पे सब्टेंड हुआ वो क्या बोला जाएगा, 1 रेडियन। तो ये मैंने बोल दिया कि ये देखिए यहाँ पे मैंने आर्क ले ली, थोड़ी थोड़ी आपको नजर आ जाएगी कि ये ऑलमोस्ट आर के बराबर है, तो ये जो थीटा आएगा 1 रेडियन बोला जाएगा। कब, जब ये आर की वैल्यू भी आर के बराबर हो। तो मैंने बोला 1 रेडियन को डिफाइन अब ऐसे करेंगे, 1 रेडियन is that plane angle subtended at the center by an arc whose length is equal to the radius of the circle. The angle subtended by the arc at the center of a circle whose arc length is equal to the radius of the given circle. Then angle subtended at the center is called 1 radian. How many of you got it, this definition? Quickly give me thumbs up. तो अगर एक सर्कल लिया और उसके अंदर आर्क ले ली गई है ए से बी, ये वाली, so clearly this will be subtending the angle of 180 degree. तो डिग्री में आपको पता है, now we want the answer in radian. आपको तो पता ही नहीं है कि रेडियन में लिखेंगे कैसे, तो आपने पहली बार पढ़ा है। So we want to establish the relationship between degree and radian, how to relate the degree and how to convert degree into radian. ठीक, okay. So now in this situation, ये कितना सर्कल कंप्लीट हुआ है, तो सबसे पहले तो हम एंगल की डेफिनेशन देखते हैं और जो पता है वो लिखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, एंगल subtended by arc AB in half, या इस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन है ना, आपको समझना ही तो अभी, इन दिस सिचुएशन कितना है, 180 डिग्री। ये तो डिग्री में लिख दिया, अब मुझे इसको रिलेट करना है रेडियन में, तो पहले मैं बोलूं, सिंस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंगल, यही थीटा है भाई, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी इन दिस सिचुएशन एट द सेंटर,
थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्लेन एंगल थीटा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितनी है यहां पर? हाफ ऑफ सरकमफेरेंस, इजंट इट? ये आर्क जो ए बी है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, कितनी लेंथ के बराबर है? हाफ ऑफ सरकमफेरेंस। और अपॉन रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। अगर इस रेडियस को मैं आर बोल दूं तो ये भी आर, ये भी आर, और ये इसकी सरकमफेरेंस। तो जल्दी से बताइए सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, और ये हो गई हाफ, और अपॉन चल रहा है आर। आर से आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये थीटा का आंसर कितना आया? पाई। क्योंकि ये हमने इस फॉर्मेट से निकाला है तो जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? पाई रेडियन। और शॉर्ट में लिखूंगा तो पाई और एक छोटा सा सी। तो ये बन गया थीटा। ये भी थीटा सेम एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो भी उसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब डिग्री में और रेडियन में ये दोनों है तो किसकी वैल्यू? थीटा की। तो दोनों क्या होनी चाहिए? दोनों बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द थीटा। देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 and 2 we can equate them, we can equate the values of theta, and hence we get, हमको क्या मिलेगा? थीटा की वैल्यू 180 डिग्री और थीटा की वैल्यू पाई रेडियन। तो हमने बोला पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, या आप ये बोल सकते हो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो अगर 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? पाई बाय 180 डिग्री, 180 रेडियन। तो ये निकाल लिया। देखो हमने रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू पाई, 10 रुपए में 20 केले, 10 रुपए में 20 केले, तो 1 रुपीज में कितने केले? 2। यूनिटरी मेथड। तो 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन? पाई बाय 180 डिग्री। इतना आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। कितनों को समझ में आ गया भाई यहाँ तक? क्विकली गिव मी थम्स अप। तो देखिए यहाँ पर अब अगर आपको समझ में आया कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो 90 डिग्री लिखता तो कितना होता? 180 का हाफ, यानी कि इधर पाई का हाफ। तो 90 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो गया? पाई बाय 2। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर अभी हम करेंगे किस पर? सॉलिड एंगल के